तीन नाम: पतनाला सुरेश, आदित्य शर्मा, शिवांग चौरसिया। ये तीनों भारत माँ के बेटे थे। महत्वाकांक्ष नाविक और समुद्र का काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे। और इन तीनों को मारा अमेरिका ने, उस अमेरिका ने जो खुद भारत का सबसे बड़ा दोस्त कहता है। सोचा समझा, यह कोई हादसा नहीं था, यह एक के बाद एक 3 हमले थे एक ही हफ्ते में। 8 जून को MT मैवरिक्स पर हमला हुआ, उसमें 24 भारतीय नाविक थे। ओमान की नौसेना ने सभी को बचाया, लेकिन जहाज तबाह हो चुका था। अगले दिन MT सेंटेबेलो पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने सीधे इंजन रूम में हेलफायर मिसाइल्स दागी। 24 में से 21 को बचाया गया, लेकिन 3 हमेशा के लिए चले गए। और के अगले दिन MT जालवीर पर फिर हेलफायर मिसाइल्स दाग दिए गए। 3 जहाज, 4 दिन, 3 मौतें। और यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है और अमेरिकी सेना ने भारतीय नागरिकों को मारा है। आइए समझते हैं क्यों। ट्रंप ने ईरान पर एक नेवल ब्लॉकेड लगाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर। मकसद है कि ईरान का तेल बंद करना और उसे घुटने पर लाना। इस ब्लॉकेड में अमेरिका का आदेश है कि जो जहाज ईरानी तेल लेकर निकलेगा उसे रोको, और नहीं रुके तो उसे मारो, चाहे उस जहाज में भारतीय हो चाहे किसी भी देश के नागरिक। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इस तीनों हमलों के बाद सेंटकॉम ने एक भी बार खेद नहीं जताया, माफी नहीं मांगी, अफसोस नहीं किया, कुछ नहीं, जैसे भारतीयों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। अब बात है कि इस सबसे हमारी सरकार ने US एम्बेसी के एक अधिकारी जेसन मीक्स को बुलाया, एक डिप्लोमेटिक नोट थमाया और बयान दिया कि कमर्शियल शिपिंग पर हमले बंद होने चाहिए। बस इतना। लेकिन याद करिए 2012 की वो इटली वाला केस, 2 मछुआरे मारे गए थे। एक छोटे से देश के खिलाफ हमने अंतरराष्ट्रीय अदालत तक गए, पूरा देश सड़कों पर था। आज 3 नाविक मारे गए हैं और हम G7 के डिनर टेबल पर बात करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, भारत कमजोर नहीं है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया कि जब भारत के लोगों पर हमला होता है तब हम जवाब देते हैं, हम सीमाएं तोड़ते हैं, हम दुश्मन के घर में घुस कर मारते हैं। लेकिन वही भारत जब अमेरिका की बात है तब डिप्लोमेटिक नोट का काम चलाता है। यह दोहरापन नहीं तो क्या है? क्योंकि दुनिया यह देख रही है और दुनिया का यह मैसेज बन रहा है कि भारतीयों को मारो, भारत कुछ नहीं करेगा। और यह इमेज बनी तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। 15 जून को G7 की समिट है, मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए। क्या मोदी इस बार ट्रंप को सीधा जवाब देंगे? जय हिंद।